कंसीडर दिस एग्जाम्पल। यहां पर एक लैंग्वेज गिवन है और हमको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ डीएफए फॉर दिस लैंग्वेज और ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होना चाहिए, आंसर इन टर्म्स ऑफ मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग। ओके, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इसकी कैसे मिलेगी, m और n की कंडीशन पर को देख करके। m और n क्या है, m ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज क्या है, जब m इक्वल टू 2 होगा और n इक्वल टू 3 होगा तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग मिलेगी। ओके, अब अगर इसको देखा जाए तो w क्या मिल रही है, a की पावर m b की पावर n, इस टाइप की स्ट्रिंग है। तो a की पावर 2 b की पावर 3 ये है। ओके, और अगर मैं यहां से बात करूं अब मॉड ऑफ w की, ओके, तो मॉड ऑफ w यहां से मुझे क्या मिलेगा, 3 2 5, और जो ये 5 है यही क्या है, यही है मिनिमम लेंथ। ओके, तो इस 5 को ये ml को यूज करूंगा आंसर को देते समय। ओके, अब जो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग है जो ये है हमारी, इसके लिए सबसे पहले मैं इसको एक्सेप्ट करवाऊंगा। तो Q0 ये इनिशियल स्टेट है और यहां से मैंने A पढ़ा, इस स्टेट पे गया, दूसरा A पढ़ा, स्टेट ये पहुंचा। ओके, इसके बाद पहला B जैसे आता है, चूंकि इसमें भी फॉर्म वही है, एज फॉलोड बाई B, तो पहला B जैसे ही आएगा वैसे ही हम स्टेट बदल देंगे। ओके, और इसके बाद ये एक B और आया और ये हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ओके, इसको एक्सेप्ट करा दिया। ओके, स्मॉलेस्ट लेंथ को एक्सेप्ट करा दिया। स्टेट का नंबरिंग कर देते हैं, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। ओके, अब ये देखते हैं कि हर तरह की मीन्स इस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सब एक्सेप्ट हों। तो देखो A और A, 2 A तो इस लैंग्वेज की किसी भी स्ट्रिंग में कम से कम 2 A हैं। एज जो होंगे, नंबर ऑफ एज, वो 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे। तो 2 A के बाद यहां पे क्या कर दूं, लूप लगा दूं A का, कि 2 A के बाद अगर नंबर ऑफ एज और हैं तो यहां से लूप लेकर के वो एज ले और इसके बाद B 3 B जैसे ही हो जाएं तो यहां पर B का लूप लगा दूं, तो इसके बाद जितने भी बीज लेने हैं वो ले एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये यहां से इसकी मतलब सारी स्ट्रिंग्स अब इसमें इंक्लूड हो गई हैं। बस हमें क्या कर रोकना है कि ऐसी कोई स्ट्रिंग ये ना एक्सेप्ट करने लगे जो ये इस लैंग्वेज में ना हो। ओके, तो सिनेरियो क्या बनेगा, अगर सपोज करो सिस्टम को कंप्लीट करते हैं तो अगर इस जगह पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा इसमें A, B है तो A का ट्रांजिशन हो गया है, अगर B आता है तो हम क्या करेंगे, डेड स्टेट में लेके जाएंगे। सिमिलरली अगर यहां पे B आता है तो भी डेड स्टेट में लेके जाएंगे। इस जगह पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन Q2 में ऑलरेडी हैं। ओके, Q3 में अगर A यहां पे आता है तो डेड स्टेट में ले जाएंगे, Q4 में अगर A आता है तो डेड स्टेट में ले जाएंगे। ओके, और Q5 पे अगर A आता है तो इसको भी डेड स्टेट में लेके जाएंगे। ओके, और ये डेड स्टेट में भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होंगे तो A, B का लूप लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर आप यहां देखें कि टोटल स्टेट्स कितनी लग रही हैं, 3 और ये 3 6 तो ये हो गई और एक डेड स्टेट। ओके, तो टोटल 7 स्टेट्स मिनिमम लग रही हैं इस डीएफए में। ओके, और ये डीएफए सिर्फ डीएफए नहीं है, MDFA है, क्योंकि इसमें कोई भी अनरीचेबल या इक्वल स्टेट नहीं है। लेकिन अब आंसर हमको ये 7 नहीं देना है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 7 है, लेकिन आंसर 7 नहीं देना है, मिनिमम लेंथ के टर्म में आंसर देना है। ओके, तो मिनिमम लेंथ क्या है 5, तो 5 इसमें से निकाल दो, कितना बचा 2। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको ml + 2। ml + 2 क्यों, क्योंकि ml 5 है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में क्या है
वो a स्क्वायर b क्यूब है और वो 5 है, तो ये 5 + 2 7। ओके, सो दिस इज द आंसर एंड दैट्स